हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर टॉपिक है वो है किस तरीके से हमने टेबल व्यू के साथ जो एसेसरी टाइप्स हैं वो यूज़ करनी है। तो आज की जो हमारी एसेसरी टाइप है वो है चेक मार्क। तो चलिए सबसे पहले मैं एक लाइव रनिंग एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं। तो बेसिकली जो एसेसरी टाइप है वो टेबल व्यू के अंदर कहाँ पे यूज़ होती है और किस तरीके से डिस्प्ले होती है। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिमुलेटर के अंदर मेरी जो ऐप है वो रनिंग कंडीशन में है और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स के जो नेम है वो डिस्प्ले करवाए हैं एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। और जैसे ही मैं किसी भी रो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो चेक मार्क डिस्प्ले हो चुका है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं टेबल व्यू के। तो ये बेसिकली एसेसरी टाइप है और जो मैंने उसकी ऑप्शन यूज़ की है एसेसरी टाइप की, काफ़ी तरह की एसेसरी टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं टेबल व्यू के अंदर। हमने जो आज की एग्जांपल के अंदर यूज़ किया है एसेसरी टाइप वो है चेक मार्क। तो जैसे ही मैं किसी और रो के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं पर्टिकुलर रो के राइट साइड पे जो यहाँ पे चेक मार्क का साइन है वो अनेबल हो जाता है। और जैसे ही मैं उसी रो के ऊपर क्लिक करता हूँ जिसके ऊपर जो चेक मार्क है वो अनेबल है तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिसेबल हो जाता है। तो इस तरीके से हम जो सिलेक्शन है वो यूज़र से करवा सकते हैं। अगर किसी ऐप के अंदर आपको इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी है वो रिक्वायर्ड है तो आप जो है टेबल व्यू के साथ जो उसकी एसेसरी टाइप है चेक मार्क उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की एग्जांपल के अंदर यही हम सीखेंगे कि किस तरीके से आपने ये वाली एग्जांपल जो है वो तैयार करनी है। तो चलिए अगर मैं आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो मेरे iOS के अंदर है जो एप्पल ने प्रोवाइड की है क्लास वो है UI टेबल व्यू क्लास। इसी की हेल्प के साथ हम जो डेटा है एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए इस टेबल व्यू को मैनेज करने का काम एक सुपर क्लास का है। वो क्लास को हम कहते हैं टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास। तो वो बेसिकली क्लास का जो नेम है वो है UI टेबल व्यू कंट्रोलर। जो UI टेबल व्यू है ये सब क्लास है किस क्लास की? UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास की। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सेसरी टाइप होता क्या है। तो बेसिकली ये एक कह सकते हो आइकॉन की तरह ही है जो सेल के राइट साइड पे डिस्प्ले होता है। और इसको हमने यूज़ कैसे करना है? इसको यूज़ करने के लिए हमें UI टेबल व्यू सेल को असेस करना पड़ेगा, उसकी एसेसरी टाइप और डॉट चेक मार्क। इस तरीके से हम कोड के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हम एसेसरी टाइप को डॉट नन के थ्रू हाइड कर सकते हैं और डॉट चेक मार्क के थ्रू जो है उसको अनेबल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं ये वाली एग्जांपल हमने प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए हम इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को ही मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है सिंगल व्यू ऐप, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू वर्किंग विद चेक मार्क सेल। तो चलिए बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज मैं आज की एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो है स्विफ्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक मार्क और क्रिएट कर देता हूँ फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर सारा प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अब आप देख पाएंगे अगर बिल्ड सेटिंग के अंदर तो आप देख पा रहे हैं ये जो मेरा वर्जन है स्विफ्ट का वो है 5 और जो एक्स कोड का मेरे पास वर्जन है वो है 10.2.1 और जो लैपटॉप है मेरे पास वो है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम डेली इसी तरीके से जो वीडियो ट्यूटोरियल इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमें ईमेल भेज सकते हैं ताकि हम उसका जो सल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा पाएँ। तो चलिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं।
सबसे पहला काम यही है कि ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस जो है वो आपने यहाँ पे तैयार करना है। तो लाइब्रेरी आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने सर्च करना है टेबल। जैसे ही आप टेबल सर्च करोगे 3 एलिमेंट आपके पास निकल के आएंगे। आपने सिंपली टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आपने करना क्या है, इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपने सेट करने हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, चारों साइडों पे आपने 0 0 0 रखना है ताकि आपका जो टेबल व्यू है सारी स्क्रीन को कवर कर पाए। अब आपने क्या करना है, साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, इसकी रो की हाइट जो आपने 60 करनी है। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे प्रोटोटाइप सेल जो है वो 1 करना है। फिर से आपने यहाँ पे इसको एक्सपैंड करना है और टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है और इसकी भी जो साइज इंस्पेक्टर के थ्रू रो की हाइट है वो आपने करनी है 60। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद आपने जो स्टाइल है वो यूज़ करना है बेसिक, और जो आइडेंटिफायर है वो आपने यूज़ करना है सेल। अब आपने जो यहाँ पे हमारी मेन जो ऑप्शन है वो है एसेसरी। तो यहाँ से आपने ये देख पा रहे हैं आप 4 तरीके की एसेसरीज हमारे पास अवेलेबल है, मगर आज के एग्जांपल के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो है चेक मार्क। तो मैं चेक मार्क पहले से ही इसको कर देता हूँ। चलिए इसको भी मैंने कर दिया पहले से ही चेक मार्क। अब आपने करना क्या है, अब यहाँ पे आपने टेबल व्यू का जो डेलीगेट और डेटा सोर्स दोनों सेट करने हैं व्यू कंट्रोलर से। तो कंट्रोल की को मैं प्रेस करूंगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा व्यू कंट्रोलर के ऊपर। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है डेटा सोर्स और फिर से टेबल व्यू को कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और डेलीगेट। तो चलिए ये भी हमारे पास यहाँ पे सेटिंग जो है वो हो चुकी है। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। अब हम व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं, क्योंकि हमने डेटा डिस्प्ले करवाना है तो डेटा भी किसी फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने करना क्या है, यहाँ पे एक एरे यूज़ करनी है। सिंपल सी हम एरे यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल लेता हूँ फ्रूट्स और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है स्टैटिकली फ्रूट्स के जो नेम है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल। आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई भी डेटा जो है वो ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको टेबल का जो आईबी आउटलेट है वो भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए टेबल का आईबी आउटलेट भी यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे जो असिस्टेंट एडिटर है इसके अंदर जाना है और यहाँ पे बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप कोड को क्लियरली देख पाएँ। और अब हमने यहाँ पे जो है आईबी आउटलेट इस टेबल व्यू का बनाना है। तो मैं टेबल व्यू को यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, यहाँ से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से प्रेफर करूँगा क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन आपको डायरेक्टली नज़र में आएगी। तो यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है व्यू कंट्रोलर क्लास के ऊपर और यहाँ पे लिखना है आपने कोई भी नेम प्रोवाइड करना है ताकि उस टाइप का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो बन पाए। तो चलिए वापस चलते हैं। बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे अनआईडी कर देता हूँ। अब बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मेरा जो आईबी आउटलेट है वो भी बन चुका है। अब हमने यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो यूज़ करनी है। तो वो किस तरीके से यूज़ करनी है, एक्सटेंशन यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सटेंशन, उसके बाद में अपनी क्लास का नेम, उसके बाद में कौन से प्रोटोकॉल आप यूज़ करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल यूज़ करूँगा, यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स और यूआई टेबल व्यू डेलीगेट्स। तो आपको पता ही है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनके कंपलसरी जो मेथड्स हैं वो आपको कोड करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एरर मेरे पास आ चुकी है क्योंकि मैंने कंपलसरी जो मेथड हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम प्रोटोकॉल को कंफर्म करेंगे वो हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं की है। तो मैं इसको जैसे ही फिक्स करूँगा आप देख पा रहे हैं जो कंपलसरी मेरे जो मेथड्स हैं वो यहाँ पे कोड करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे कोडिंग किस तरीके से करनी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए टेबल व्यू के अंदर, तो वो डिपेंड करेगा जितने एलिमेंट्स हमारे पास फ्रूट्स एरे के अंदर हैं उतनी ही रोज जो है हमारे पास टेबल व्यू के अंदर होनी चाहिए। तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल सा कोड है, यहाँ पे रिटर्न करेंगे फ्रूट्स डॉट काउंट। तो काउंट से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो पता चलेगा फ्रूट एरे में, वही हम रिटर्न करेंगे इसको। अब हमने यहाँ पे जो है हर एक सेल
को डिफाइन करना है, उसको कोड करना है, तो यहाँ पे सेल फॉर रो एट हम यहाँ पे जो इस तरीके का पैरामीटराइज टेबल व्यू का मेथड है वो कोड करेंगे। तो कोडिंग बड़ी सिंपल है। लेट सेल एक वेरिएबल लेते हैं और माई टेबल जो मैंने आईबी आउटलेट क्रिएट किया था उसके थ्रू डी क्यू रीयूजेबल इस सेल इस तरीके का मेथड है उसको कॉल करेंगे और यहाँ पे आइडेंटिफायर के अंदर सेल लिखेंगे। तो सेल मैंने क्यों लिखा, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ करना है, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो नेम आपने यहाँ पे सेल पर्टिकुलर सेल के लिए आइडेंटिफायर नेम यहाँ पे यूज़ किया था वही नेम आपने कोडिंग के अंदर भी यूज़ करना है। तो आप जो नेम वहाँ पे लेंगे उसी नेम को आपने यहाँ पे यूज़ करना है कोड के अंदर। तो मैं इंडेक्स पाथ यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं सेल के थ्रू जो उसकी बेसिक स्टाइल के अंदर डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेबल है उसको असेस करूँगा। उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं और डेटा कहाँ से आएगा, फ्रूट एरे में से आएगा। कौन सा एलिमेंट होगा फ्रूट एरे का वो डिपेंड करेगा हम कौन सी रो को यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। हर एक रो के अकॉर्डिंगली एलिमेंट जो है निकल के आता जाएगा फ्रूट एरे में से। अब हम बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेसरी टाइप है उसको नन कर देते हैं, बाद में उसको सेट करेंगे जब यूज़र उस पर्टिकुलर रो के ऊपर क्लिक करेगा। तो चलिए यहाँ पे सेल को मैं रिटर्न कर देता हूँ। तो ये वाला मेथड मेरा बिल्कुल रेडी है। अब हमने वो कोडिंग करनी है कि जब यूज़र जो है पर्टिकुलर रो के ऊपर क्लिक करे तब कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो। तो वो कोड लिखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे डिड सेलेक्ट। जैसे ही मैं लिखूंगा तो आप देख पा रहे हैं पहला ही जो मेरा टेबल व्यू का पैरामीटराइज मेथड है वो यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे अब हमने कोड लिखना है। तो कोड बड़ा सिंपल है, जैसे ही यूज़र रो के ऊपर क्लिक करें हमने डिटेक्ट करना है क्या वो पहले से ही चेक मार्क्ड है। अगर वो चेक मार्क्ड है तो उसको अनचेक करना है, अगर वो अनचेक है तो उसको चेक्ड कर देना है। बस इतना सा कोड है, वो सिंपली हम इस तरीके से लिखेंगे माई टेबल डॉट सेल फॉर रो एट कौन सी रो वो हम इंडेक्स पाथ के थ्रू असेस करेंगे क्या उसकी, क्योंकि ये ऑप्शनल है इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ किया, क्या उसकी एक्सेसरी टाइप जो है यहाँ पे दिखा नहीं रहा तो देख लेते हैं। इफ माई टेबल डॉट सेल फॉर रो एट द रेट इंडेक्स पाथ डॉट यहाँ पे एक्सेसरी टाइप इक्वल टू डॉट चेक मार्क। तो चलिए इस तरीके से लिख देते हैं इसको और देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाता है कि नहीं। मेरे हिसाब से कोडिंग मेरी बिल्कुल सही है, चाहे वो ऑटोमेटिकली कोड नहीं दिखा रहा है पर यहाँ पे उसने कोड जो है वो डिटेक्ट कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे माई टेबल के थ्रू उसको असेस करते हैं। सेल फॉर रो एट यहाँ पे इंडेक्स पाथ डॉट एक्सेसरी टाइप और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कोड अब जो है वो डायरेक्टली जो है वो डिटेक्ट कर पा रहा है। तो यहाँ पे पहले चेक मार्क था इसलिए हमने इसको नन कर दिया। अगर वो पहले चेक मार्क ना हो तो फिर हम उसको जो है वो चेक मार्क करेंगे। तो चलिए इसको कर देते हैं माई टेबल डॉट सेल्फ फॉर रो कौन सी इंडेक्स पाथ के थ्रू असेस करेंगे डॉट उसकी एक्सेसरी टाइप क्या करेंगे वो हम कर देते हैं डॉट चेक मार्क। तो चलिए इस कंडीशन से बाहर अब हमने जो है जो रो सेलेक्ट की है उसको अनसेलेक्ट भी करना है। तो उसके लिए माई टेबल डॉट डी सेलेक्ट रो कौन सी रो इंडेक्स पाथ वाली जो भी पर्टिकुलर रो होगी इंडेक्स पाथ के थ्रू असेस करेंगे। यहाँ पे एनिमेशन जो है वो ट्रू कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट यहाँ पे जो कोड है बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो यहाँ पे जो वीडियो है उसको आप पॉज करके इस कोड को आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी के ऊपर। तो मैं अब इसको एक बार रन करता हूँ और देखता हूँ क्या सिमुलेटर के अंदर अब मेरी जो ऐप है वो प्रॉपरली वर्क कर पाती है। ऐप बिल्ड हो चुकी है प्रॉपरली। अब देखते हैं क्या डेटा हमारा जो प्रॉपरली है वो डिस्प्ले हो पाता है। तो बड़ी ही आसानी के साथ जो डेटा है वो भी डिस्प्ले हो चुका है। चलिए किसी रो को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही मैंने रो को सिलेक्ट किया आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो चेक मार्क है वो अनेबल हो चुके हैं। और अगर मैं दोबारा से उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो वो अनहाइड हो जाते हैं, कहने का मतलब अनचेक्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आप किसी ऐप के अंदर जहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ आइटम्स के अंदर से कुछ सिलेक्शन करवानी हो यूज़र से तब आप इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वहाँ पे जो है वो एम्बेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है, आप समझ पाए हैं कि किस तरीके से एक्सेसरी टाइप को जो है
टेबल व्यू के अंदर यूज़ करना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि हर एक वीडियो हमारे चैनल के ऊपर जैसे ही आए आप उसको देख पाएँ। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि बड़ी ही फास्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। कोई दिक्कत आए, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए।